नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल के प्रकार, आंतरिक जांच या आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है आंतरिक जांच। आंतरिक जांच व्यवसाय के प्रबंध की वह प्रणाली है जिसके अनुसार समस्त व्यवहारों को विभिन्न क्रम में इस प्रकार बांटा जाता है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यवहार को अकेला न पूरा कर सके। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारियों द्वारा नियमित और परिलक्षित किया जा सके ताकि त्रुटियों और कपटों का होना असंभव हो जाए। यदि हो भी तो उनका शीघ्र पता चल सके। इसका मतलब ये हुआ कि एक संस्था में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा पदानुक्रम डेवलप किया जाता है, ऐसी उसकी संरचना बनाई जाती है कि एक व्यक्ति के कार्य को दूसरा व्यक्ति जो चेक करता है और उसमें यदि कोई गलती है तो उसको वो सुधार कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे मान लीजिए कोई बिल बनाने वाला व्यक्ति है, यदि वह बनाने में यदि किसी प्रकार की गलती कर रहा है तो उसको जांचने वाला जो व्यक्ति है वो उसको क्या करेगा, उस गलती का पता कर सकता है। यदि जांचने वाला भी गलत कर देता है तो उसको जो साइनिंग अथॉरिटी है वो उसका पता लगा सकती है। तो इस प्रकार की आंतरिक जांच क्या है, हमेशा उस संस्था में चलने वाली प्रक्रिया है। उसके लिए किसी विशेष प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रक्रिया हमेशा उस संस्था में चलती रहती है। आंतरिक जांच आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न कार्य है। ये स्टाफ के सदस्यों के कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य स्वचालित रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचा जाता है। कि आपने देखा होगा, बैंक वगैरह में देखा होगा और किसी भी सरकारी संस्था में देखा होगा, यहाँ तक कि भी कंपनीज़ में भी देखा होगा कि जैसे मैनेजर अलग होता है, उसके नीचे असिस्टेंट वगैरह होते हैं, वो अलग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो असिस्टेंट वगैरह उनका कार्य की वह जांच स्वतंत्र रूप से जांच करते हैं। तो इसके लिए क्या एक व्यवस्था है बना दी जाती है, वो हमेशा चलती रहती है। तो ये क्या हो गया, आंतरिक जांच। आंतरिक जांच के उद्देश्य, पहला व्यापार को लापरवाही, अक्षमता व धोखाधड़ी से बचाना। यदि हमेशा जैसे मान लीजिए कोई असिस्टेंट किसी प्रकार की कोई लापरवाही कर रहा है कार्य में और उसका मॉनिटरिंग अच्छे से हो रहा है तो उससे क्या होगा, उस लापरवाही को कम किया जा सकता है। पर्याप्त और विश्वसनीय लेखांकन जानकारी सुनिश्चित करने व उत्पादन करने के लिए कि होगा क्या कि यदि अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही है, सारी सूचनाएं सही आ रही हैं, तो उससे क्या होगा, वित्तीय लेखांकन से जो भी जानकारी है वो क्या होगी, एकदम सही होगी और पर्याप्त होगी। कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बनाए रखने के लिए होता क्या है कि जैसे एक बिल बनाने वाला है तो वो जब चेक होने के लिए अकाउंटेंट या फिर मैनेजर के पास जाता है तो वो उसको प्रॉपरली चेक करता है। तो जो नीचे वाला कर्मचारी उस पर नैतिक रूप से दबाव रहता है कि ये मुझे गलती नहीं करनी है, और इससे क्या होगा कि त्रुटियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। त्रुटियां, हम धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए, और अगर ये प्रतिबद्ध है तो प्रारंभिक चरण में आसानी से उनका पता लगाने के लिए कि इंटरनल चेक में सिस्टम इस प्रकार से डेवलप किया जाता है कि एक दूसरे की गलतियां अपने आप पता चल जाती हैं। काम को इस तरह से विभाजित करने के लिए कि किसी भी व्यवहारिक लेन देन को अनसुना न किया जाए। मतलब इसमें क्या होगा कि सभी व्यक्तियों को काम भी इस प्रकार से बांटा जाता है कि उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि है तो उससे संबंधित व्यक्ति के पास वो दस्तावेज जाएगा, वो उसके संबंध में कार्रवाई करेगा। फिर आती कार्य विभाजन के अनुसार प्रत्येक क्लर्क की जिम्मेदारी तय करना। ठीक है, ये आंतरिक जांच के उद्देश्य हैं। फिर आता आंतरिक जांच के सिद्धांत। पहला है जिम्मेदारी। विभिन्न कर्मचारी के सदस्यों के बीच व्यवसाय के काम का आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को विवेकपूर्ण व स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। कि आंतरिक जांच सिस्टम में क्या होगा कि जब कार्य का विभाजन किया जाएगा, उसको कार्य दिया जाएगा, उसको चार्ज हैंड ओवर किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
स्वचालित जांच, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली के अन्य रूपों द्वारा एक कर्मचारी काम की स्वचालित जांच। कि वो क्या होगा कि एक कर्मचारी यदि कोई दस्तावेज आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो वो इस सिस्टम इस प्रकार से डेवलप होता है कि वो आगे जाके अपने आप चेक होता है। रोटेशन, आंतरिक नियंत्रण की अच्छी प्रणाली के तहत एक सीट से दूसरी सीट पर कर्मचारियों की स्थानांतरण रोटेशन का पालन किया जाना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक होता है कि यदि एक ही सीट पे एक व्यक्ति काम करता है तो उसको उस सीट पे वो लंबे वक्त तक काम करता है, तो वो किसी भी प्रकार की पूर्व में यदि कोई गलत कार्य कर रहा होता है और उसका रोटेशन बेस पे किसी दूसरे स्थान पे चेंज हो जाता है कोई कार्य और नया व्यक्ति आता है, तो उस नया व्यक्ति भी क्या करता है कि उसके दस्तावेज चेक करता है, तो उससे भी त्रुटियों का पता लगाना आसान हो जाता है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, निर्धारित प्रक्रियाएं आंतरिक जांच की कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए। सुपरविजन भी अच्छे से होना चाहिए उच्च स्तर से। सेफगार्ड, सुरक्षा, फाइलों और प्रतिभूतियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक चेक में पुस्तकों की जांच की भी सिफारिश की जाती है। औपचारिक स्वीकृति, औपचारिक अनुमोदन के बिना स्थापित प्रक्रियाओं से कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में एक प्रक्रिया है किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, तो उस प्रक्रिया को तब तक औपचारिक स्वीकृति के पश्चात ही बदलना चाहिए, नहीं तो आंतरिक जांच प्रणाली प्रभावित हो सकती है। समीक्षा, समय समय पर सुधार की शुरुआत के लिए आंतरिक जांच प्रणाली की समीक्षा भी की जानी चाहिए। हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय को बीच में से हटाना पड़े या एक अतिरिक्त लगाना पड़े, इस प्रकार भी अपने को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आंतरिक जांच के लाभ। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली के फायदे हैं स्वामी के दृष्टिकोण से, ओनर के दृष्टिकोण से। आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली व्यवसाय के मालिक को सटीक, विश्वसनीय और वास्तविक लेखा रिकॉर्ड और डेटा प्रदान करती है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। कि आंतरिक जांच प्रणाली यदि अच्छी है तो वो क्या करेगी, सटीक डेटा देगी। इससे क्या होगा, ओनर को किसी भी प्रकार के कोई भी डिसीजन लेने के लिए आसानी रहेगी। संचालन में अर्थव्यवस्था सिस्टम पर समग्र दक्षता, अच्छी आंतरिक जांच के कारण अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेखा परीक्षकों की दृष्टिकोण से, फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आंतरिक जांच की कुशल प्रणाली के कारण सांविधिक लेखा परीक्षक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेन देन की गहरी व विस्तृत जांच से बच सकता है। वह प्रशिक्षण जांच पर निर्भर हो सकता है। इसीलिए आंतरिक जांच लेखा परीक्षक को सुविधा प्रदान करता है। मैंने बताया कि यदि आंतरिक जांच प्रणाली जिस संस्था की जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, ऑडिटर को उतनी ही कम दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड वगैरह का जो भी है वो अच्छे से मेंटेन होगा और उसको जांच करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है व्यापार के लिए नैतिक जांच। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से जांच करता है, तो कर्मचारियों पर आपस में एक दबाव रहता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। त्रुटियों, धोखाधड़ी का पता लगाना, यदि कोई इंटेंशनली कोई धोखाधड़ी कर रहा है या त्रुटि कर रहा है तो उससे क्या होगा, एक स्वचालित प्रक्रिया के तहत भी जांच की जा सकती है। फिर आता है कार्य का विभाजन। कार्य की विशेषज्ञता, योग्यता, अनुभव और क्षेत्र के अनुसार कर्मचारी के सदस्यों के बीच कार्य का उचित व तर्क संगत वितरण किया जाता है आंतरिक जांच के अंतर्गत। एक अच्छी, अब आता है समता वृद्धि, इंक्रीज एफिशिएंसी। एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समग्र अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर कार्य की बढ़ी हुई दक्षता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यदि आंतरिक जांच प्रणाली अच्छे से कार्य कर रही है तो वो क्या करेगी, अपने आप ही संस्था के दक्षता में वृद्धि करेगी। आंतरिक जांच के नुकसान, यह छोटे व्यवसाय के लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि आंतरिक जांच में क्या होगा कि ये बड़ी संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन छोटी संस्थाओं में जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो वहाँ पे यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, वेतन भी देना पड़ेगा और भी अतिरिक्त खर्चे आएंगे, तो ये उनके लिए क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। यदि आंतरिक जांच प्रणाली ठीक से व्यवस्थित नहीं है तो व्यवसाय के कामकाज में विकार की संभावना रहेगी। यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से कार्य का वितरण सही तरीके से नहीं किया गया तो आंतरिक जांच प्रणाली प्रभावित होगी।
जहां उत्पाद की गुणवत्ता और कार्य को तेज परिणामों के साथ अधिक महत्व के कारण कर्मचारियों के साथ समझौता किया जाता है। कि कई बार क्या होता है, आंतरिक जांच प्रणाली से क्या होता है, कार्य भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया के तहत एक समय भी लगता है और उसको नियमानुसार करना होता है, तो कई बार इसको नुकसान भी हो जाता है। एक ऑडिटर को इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह अपनी खुद की प्रक्रियाओं के साथ प्रशिक्षण नहीं करता है कि ऑडिटर ये निश्चित नहीं कर सकता कि एक अच्छी जांच प्रणाली ही त्रुटि मतलब दस्तावेजों में त्रुटि नहीं होने का प्रमाण है, ये आवश्यक नहीं है। तो ये आंतरिक जांच के नुकसान हैं। अब आज की इस वीडियो में हमने आंतरिक जांच की परिभाषा, आंतरिक जांच के उद्देश्य, आंतरिक जांच के सिद्धांत, आंतरिक जांच के लाभ एवं नुकसान के बारे में अध्ययन किया।